Good morning, students. I hope you all are safe at your home and enjoy and study the videos that I send in your smile groups, in your study groups, and you prepare your notes also. So, today we take pronoun topic. See, देखो, अगर हमें पैसिव वॉइस या नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ना है तो हमें उसके लिए प्रोनाउन को पढ़ना बहुत ही। देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन होता क्या है। तो देखो, प्रोनाउन तो हिंदी में समझो इसको ऐसे कि नाउन को परे कर देता है, अलग हटा देता है, यानी नाउन को रिप्लेस कर देता है। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने तुम्हें बताया था कि नाउन जो होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है, यानी कोई भी नाम होता है तो उस नाम को, उस नेमिंग वर्ड को रिप्लेस करके ये उसकी जगह आ जाता है। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या हुई कि इट रिप्लेसेस द नाउन वर्ड्स या इट टेक्स प्लेसेस ऑफ ए नाउन वर्ड, यानी ये नाउन को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि मेरा नाम है ऋतु, तो ऋतु नेमिंग वर्ड हुआ तो वैसे ये नाउन हुआ। अगर मैं ऋतु की जगह प्रोनाउन यूज़ करूं तो ऋतु फीमेल है तो मैं क्या यूज़ करूंगी, शी, तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी। ओके, गॉट इट। अब देखो, हमने वॉइसेस का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है एंड आफ्टर दैट वील टेक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसके लिए हमें प्रोनाउन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जितने भी यूजेस होते हैं या कन्वर्ट होते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, या कौन सी फॉर्म आनी है, पजेसिव एडजेक्टिव आना है, पजेसिव प्रोनाउन आना है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना है, तो उसके लिए हमें ये चार्ट लर्न होना बहुत ही नेसेसरी है। देखो, 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं। अब देखो, जो पर्सन होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं एंड प्लूरल भी होते हैं। देखो, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई एंड वी, ये दोनों होते हैं फर्स्ट पर्सन। देखो, आई होता है सिंगुलर, मैं लिख रखा है यहाँ पे सिंगुलर। आई यानी मैं, यानी एक आदमी होगा वही अपने लिए आई यूज़ करेगा, तो आई क्या हो गया, सिंगुलर। एंड वी, देखो वी यानी हम, उसमें मैं भी आ गई और तुम सारे स्टूडेंट्स भी आ गए, तो हम अपन सबको मिला के क्या बोलेंगे, वी। तो वी क्या हो गया, प्लूरल। क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा है भाई, एक जो पर्सन होता है, एक जो व्यक्ति होता है, उसी के लिए सिर्फ हम सिंगुलर यूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा होते ही क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। तो वी, हम क्या हो गए, बहुत सारे, तो प्लूरल हो गया, तो ये प्लूरल प्रोनाउन होता है वी। ओके, नेक्स्ट देखो, सेकंड पर्सन, यू सिंगुलर एंड यू प्लूरल। अब देखो, यू आज तक तुम लोगों ने सिर्फ यही सुना होगा कि यू यानी बहुत सारे प्लूरल ही होता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, यू सिंगुलर भी होता है। देखो, जैसे मैं तुम में से एक बच्चे को खड़ा करूं, यस यू स्टैंड अप आरती, तो मैं सिर्फ एक सिंगल पर्सन को ही बोल रही हूँ ना, सिर्फ आरती को ही बोल रही हूँ, तो सिंगुलर हो गई ना, तो हम यू सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं। और अगर मैं तुम सारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करूँ तो यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, प्लूरल। यस, यू ऑल आर। ओके, गॉट इट। नाउ सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। देखो, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट एंड दे। अब देखो, ही ये मेल सिंगुलर होता है, यानी एक आदमी के लिए आता है, और आता किसके लिए है, आदमी के लिए, पुरुष के लिए आता है ही। जैसे राम हुआ तो राम नाउन हो गया, नाउन को रिप्लेस करके मैं उसकी जगह यूज़ करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी, ही। ओके, अब देखो, शी जो है वो किसके लिए आएगा, मैंने तुम्हें अभी पहले मेरे नेम का एग्जाम्पल दिया था कि ऋतु क्या हुआ, नाउन, नेमिंग वर्ड, और उसको रिमूव करके अगर मैं वहाँ प्रोनाउन यूज़ करूँ तो क्या यूज़ करूँगी, शी। तो शी किसके लिए आता है, फीमेल के लिए, और सिंगुलर होता है शी भी।
नेक्स्ट देखो इट। देखो इट जो होता है वो हम कोई भी थिंग या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ कर। ऊपर ये फैन है, ये मूव कर रहा है, तो मैं इस फैन के लिए क्या अगर नाउन यूज़ करूँगी तो फैन हुआ कि फैन इज़ मूविंग, और उस नाउन को फैन को हटा के मैं उसको रिमूव करके अगर उसकी जगह प्रोनाउन ऐड करना चाहूँ, प्रोनाउन यूज़ करना चाहूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? इट इज़ मूविंग। ओके, ऐसे ही जैसे द डॉग इज़ बार्किंग, तो डॉग तो नाउन हुआ, द डॉग इज़ बार्किंग तो डॉग तो नाउन हुआ, लेकिन अगर मैं डॉग को हटा के वहाँ प्रोनाउन वर्ड यूज़ करना चाहूँ तो क्या बोलूँगी? इट इज़ बार्किंग। नेक्स्ट देखो दे। दे देखो प्लूरल होता है, लिख रखा है ना प्लूरल, दे बहुत सारे। नाउ सी, हमें एक्टिव से पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके रूल्स में मैंने तुम्हें बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है एंड जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो अगर आई सब्जेक्टिव फॉर्म होगी तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है एंड दे का देम। तो हो सकता है कि तुम्हें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट भी करना पड़े या फिर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में भी कन्वर्ट करना पड़े। अब देखो जैसे तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे तो हो सकता है वहाँ तुम्हें पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन का भी यूज़ हो, तो तुम्हें सारी फॉर्म लर्न कर लेना। ओके, कि आई जो होती है वो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है फर्स्ट पर्सन की, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, माई पजेसिव एडजेक्टिव होता है। देखो पजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या? पजेशन यानी अधिकार, हक, यानी उसके ऊपर मेरा हक है, और एडजेक्टिव वो ही जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे, उसको क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताए। जैसे कि मैं बोलूँ इट इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है, तो देखो पेन क्या हुआ? नाउन हुआ, और माई क्या हो गया? एडजेक्टिव हुआ कि नाउन के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। गॉट इट? एंड नेक्स्ट देखो अब तुम्हें पजेसिव प्रोनाउन, इसको हम कैसे यूज करते हैं? पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है? पजेसिव यानी वही अधिकार, और प्रोनाउन वही वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसको समझो, एग्जाम्पल दिया था इट इज़ माई पेन, तो पेन था नाउन, माई था क्या? एडजेक्टिव। अब मैं माई पेन दोनों को हटा देती हूँ, है मैं तुम्हें सिर्फ दिखा रही हूँ, देखो ये पेन मेरे हाथ में है, तो मैं उसके लिए क्या बोलूँगी? इट्स माइन। क्या बोलूँगी? इट्स माइन, यह मेरा है, इसके ऊपर मेरा पोजीशन है, मेरा अधिकार है। तो तुम्हें जो प्रोनाउन चार्ट है ये बिल्कुल अच्छे से मगअप कर लेना, यानी लर्न कर लेना। ये बहुत ही यूज़फुल है कि प्रोनाउन होता क्या है। 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, एंड थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव क्या फॉर्म होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होती है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है उसका, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, एंड उसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होती है। ये था कि आई एंड वी जो है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। अब समझो इसको, देखो फर्स्ट तुम बहुत, अब देखो समझो इसको कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता क्या है। तुम बच्चे यही सोच रहे होंगे ना कि मैम ने बता तो दिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन आखिर होता क्या है ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। आई एंड वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर। स्पीकर यानी बोलने वाला, जो कि बोलता है। देखो मैं भी, तुम स्टूडेंट्स के सामने तुम्हारी मैडम बोल रही है ना, तो मैं कौन हुई? मैं, मेरे लिए आई यूज करूंगी ना, तो मैं कौन हुई? स्पीकर। और स्पीकर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से थे अपने? यू सिंगुलर में और यू ही प्लूरल में, यही थे ना, सिर्फ यू ही। तो देखो सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है लिसनर।
कौन होता है? लिसनर। लिसनर यानी सुनने वाला। देखो, मैं कौन हूँ? मैं स्पीकर हूँ, मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूँ, मैं अपने लिए आई यूज करूँगी। तुम स्टूडेंट्स मुझे भी सुन रहे हो, तुम लिसन कर रहे हो ना मुझे, तो तुम कौन हो? लिसनर। तो तुम यू हुए ना, मैं तुम्हारे लिए सबके लिए यू यूज कर सकती हूँ ना। और जैसे मैं एक बच्चे को बोलूँ यस निकिता लिसन टू मी केयरफुली, तो वो कौन हुई? सिंगुलर हुई। या फिर मैं किसी से क्वेश्चन पुट अप करूँ यस यू स्टैंड अप, तो एक की तरफ मैं पॉइंट आउट करके, वो सिंगुलर हुआ ना, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन होता है? लिसनर होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट एंड दे, ये होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब सुनो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो उस टाइम वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, जिस टाइम हम उसकी बात कर रहे होते हैं। जैसे कि तुम फ्रेंड्स आपस में बात करते हो कि कल मेरी मदर ने ये कहा था, कल मेरी मदर मार्केट से ये लाई थी, कल मेरे फादर ने ऐसा कहा, मेरे ब्रदर ने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया। तो जब तुम तुम्हारी फ्रेंड को उनके बारे में बता रही हो तो उस टाइम वो प्रेजेंट नहीं है ना, वो तो घर पर ही है, लेकिन बात तुम यहाँ स्कूल में कर रहे हो, यानी वो उस टाइम वहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो उस टाइम वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिस टाइम हम उनकी बात कर रहे होते हैं। अब देखो, ही जो प्रोनाउन है वो मेल के लिए आएगा, शी जो है वो फीमेल के लिए, इट जो है वो किसी भी थिंग के लिए या एनिमल के लिए, एंड दे है वो बहुत सारे लोगों के लिए, यानी प्लूरल के लिए, जो बहुत सारे लोग होते हैं उनके लिए हम दे प्रोनाउन यूज़ करते हैं। थैंक यू।